नमस्कार, युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से देखा होगा कि कल युवा मंच टीम के द्वारा GICLT मैथ अर्थात जिसको आप गणित कहते हैं उसको लेकर के ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन इस बात को लेकर के सौंपा गया कि GICLT मेंस मैथ के अभ्यर्थियों को पर्याप्त स्पेस बुकलेट में नहीं दी गई थी। ऐसे में कई अभ्यर्थियों के जो सवाल थे वो पूरी तरीके से उस पेपर में, उस बुकलेट में नहीं हल हो पाए। और यह केवल एक अभ्यर्थी की बात नहीं है, बल्कि एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने इस मामले को जो है युवा मंच टीम के सामने रखा था। युवा मंच टीम ने लोक सेवा आयोग के उप सचिव गौरव रंजन को जो है ज्ञापन देकर के पुनः परीक्षा कराने की मांग की है और उसमें पर्याप्त पेपर में जगह हो। आपको पता होगा, अगर आप मैथ के अभ्यर्थी हैं तो निश्चित तौर पर इस बात को लोगों को बताने का काम करें, क्योंकि कुछ लोगों के मन में यह भ्रम फैल रहा है कि युवा मंच टीम आखिरकार GICLT मैथ के मेंस पेपर को ही रद्द कर पुनः परीक्षा कराने की बात कर रहा है। क्या कोई भ्रष्टाचार हुआ है? क्या कोई पेपर लीक हुआ है या कोई और मामला है? मित्रों, आपको बता दें कि 72 पन्ने में, 72 पेज में अर्थात 36 पन्ने में बहुत छोटे छोटे अक्षरों में अभ्यर्थियों के द्वारा मैंने सभी सवालों को हल करवाया कि आखिरकार जो छात्र कहता है और आयोग कहता है इसमें कोई भिन्नता तो नहीं है। तो चीजें स्पष्ट थी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उप सचिव ने इस बात को स्वीकार भी किया है। तो कितने साथी ऐसे हैं जो मैथ के हैं, जो ये चाहते हैं कि वाकई में LT मैथ मेंस की परीक्षा पुनः कराई जाए और उसमें पर्याप्त स्पेस हो, पर्याप्त पन्ने हो, जहां पर आप सवालों के पूरी तरीके से हल को व्याख्यात्मक तरीके से लिख सके। तो वीडियो को फटाफट शेयर करिए। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप उस सवाल को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मित्रों कि जैसा कि खेल स्पोर्ट कोटा के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ, गलत हुआ, इस मुद्दे को ही मैंने विवाद तरीके से उठाया। कुछ अभ्यर्थियों ने माननीय न्यायालय के शरण में जाकर के न्याय भी पाया। तो अगर आप पीड़ित हैं तो मैंने आपसे साफ शब्दों में कहा है कि आप स्पष्ट रूप से हमें अवगत कराएं, तो इस मामले को मैं न्यायालय में भी रखने के लिए पूरी तरीके से आपके साथ तैयार हूं। अगर आपको हमारी जरूरत है तो, अगर आप स्वतः स्वतंत्र हैं, सक्षम हैं, तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि अपना काम स्वयं करिए। युवा मंच टीम का प्रयास सदैव रहा है कि आप अपने काम को अगर स्वयं करते हैं तो आपके अंदर एक नई कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होगी, चीजों को समझने की क्षमता उत्पन्न होगी और सही तरीके से आप अपने मन की बात कह सकते हैं। फिलहाल आप सभी साथियों से मैं बताना चाहूंगा कि TGT और PGT की जो विज्ञापन की बात हो रही है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। बड़ा मुद्दा है, बड़ी वैकेंसी है और अभी तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास शिक्षा निदेशालय के द्वारा कोई भी पत्र या कोई भी अधियाचन नहीं प्राप्त है। अगर हम बात करें शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार सर का, तो उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि हमें जैसे ही अधियाचन प्राप्त होता है, हमें जैसे ही रिक्त पदों का आंकड़ा मिलता है, हमें विज्ञापन जारी करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम पारदर्शितापूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न कराएं। हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम चीजों को एकदम पारदर्शी बनाएं। अच्छी बात है, लगातार युवा मंच टीम भ्रष्टाचार के खिलाफ
एक अभियान चला रही है। ये अलग बात है कि पढ़ी लिखी कौमें उतनी सक्रिय नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम आलसी हैं। हम दिन भर मोबाइल में रील देखते हैं, हम 10 बाई 10 के कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहते। यही कारण था कि सीजीआई महोदय ने आपको कहा कि आप काकरोच हैं। जब काकरोच कहा गया तो तमाम युवाओं ने मिलकर के काकरोच जनता पार्टी का निर्माण कर दिया। हालांकि ये डिजिटल काकरोच जनता पार्टी है। अब आप अपने आप को काकरोच मानते हो नहीं मानते हो, आपका निजी मामला है, लेकिन हमेशा से आजादी से लेकर के अब तक अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो युवा ही उपेक्षित नजर आया है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र इसलिए कि विद्यालयों में समय से कॉपी नहीं मिलती, विद्यालय में समय से शिक्षक नहीं मिलते, बिना शिक्षक के ही आप उस कक्षा को क्रॉस कर जाते हो। आप 2022 में जो विज्ञापन आया था 4163 का, 26 तक पूरा नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो निश्चित तौर पर हकीकत यही है कि बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है और सरकारें पूरे सिस्टम को हाईजैक कर ली है। चाहे समाचार पत्र हो, चाहे मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी हो, सब पर सरकारी अंकुश है। बिना साहब के आदेश की एक भी खबर आपकी नहीं लगेगी। तो ये चीजें लगातार चल रही हैं, चीजों को हाईजैक किया जा रहा है। फिलहाल अगर आप काकरोच जनता पार्टी से हैं तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि कम से कम आपने डिजिटल ही सही लेकिन एक क्रांति लाई है, जिससे विपक्ष में भी और सत्ता पक्ष में भी हलचल आई है। मैं जानता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे क्योंकि आपके मतलब की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एक सच्चे नागरिक हैं, देश को सुरक्षित देखना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को शेयर करना चाहिए। हमारी वही मांग लगातार चल रही है कि हम चाहते हैं कि टीजीटी और पीजीटी के ये जो 23,123 पदों का विज्ञापन है वह पुरानी नियमावली के आधार पर ही आए। कितने ऐसे साथी हैं जो ये चाहते हैं कि वाकई में युवा मंच टीम द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो छात्र हित में है और ये प्रयास छात्रों के करियर को एक नई उड़ान देने के पक्ष में जा रहा है। अगर आप भी समर्थन करते हैं तो आप वीडियो को शेयर करें और सभी साथियों से अपील है कि आप खुद को काकरोच ही समझिए, क्योंकि आपकी क्षमता सरकारों को पता है, न्यायालय तक को पता है। आपने देखा होगा कि आयोग कोई गलती करे, पेपर लीक हो जाए, कोई सजा नहीं है, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन अगर छात्र ने एक गलती कर दी तो उसका खामियाजा छात्रों को भरना पड़ता है। और न्यायालय भी कहती है कि अगर आप सही से आवेदन नहीं कर सकते तो आप शिक्षक क्या बनेंगे, आप अधिकारी क्या बनेंगे। जबकि न्यायालय को भी इस बात का पता है कि हर अभ्यर्थी कंप्यूटर चलाना नहीं जानता, उसके लिए साइबर कैफे में जाना पड़ता है, वहां आवेदन करना पड़ता है और साइबर कैफे में भीड़ होती है। लेकिन ना, सारी जिम्मेदारी आपकी है। आयोग सिर्फ और सिर्फ आपके भविष्य के साथ मजाक करेगा, खिलवाड़ करेगा। आप समझिए ना कि गणित के पेपर जो बनाए गए उसमें पन्ने ही कम थे। जिस सवाल को हल करने में 4 पेज की जरूरत है उसमें 2 पेज। अब आप समझिए कैसे हल करेंगे आप। अगर यही सवाल अगर कोई करे तो बुरा है। फिलहाल युवा मंच टीम सवाल कर रही है, करती रहेगी। वीडियो को शेयर कर दें। अगर आपको कोई असुविधा है तो आप मेरे नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। युवा मंच टीम लगातार काकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आप भी अगर चाहते हैं कि मैं काकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन करूं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं भी युवाओं के आन बान शान व स्वाभिमान के लिए हर पल तत्पर। तो जय हिंद, धन्यवाद।